રામ મંદિરના દાન ચોરીના કેસમાં જેલમાં બંધ 8 આરોપીઓના ઘરે પોલીસે દરોડા પાડ્યા। પોલીસની 6 ટીમોએ સવારે 7 વાગ્યાથી એક સાથે તમામ આરોપીઓના ઘરે દરોડા પાડ્યા। આરોપીઓના પરિવારના સભ્યોની પણ પોલીસે પૂછપરછ કરી। દરોડામાં મહેસૂલ અધિકારીઓ ખાસ કરીને લેખપાલને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે। પોલીસને આશંકા છે કે આરોપીઓના ઘરેથી દાન ચોરીનો સામાન મળી શકે છે। 25 જૂને મંદિર ટ્રસ્ટના સભ્ય કૃષ્ણ મોહનની ફરિયાદ પર નોંધાયેલી પ્રથમ એફઆઈઆર બાદ ટીન્નુ સહિત 8 આરોપીની ધરપકડ કરાઈ હતી। 26 જૂને કોર્ટે આરોપીઓને 3 દિવસ માટે જેલમાં મોકલી દીધા હતા। તો આ કેસ બાદ શ્રીરામ જન્મભૂમિ ટ્રસ્ટના મહાસચિવ ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાએ પણ રાજીનામું આપી દીધું હતું। 11 જુલાઈના રોજ મંદિર ટ્રસ્ટની બેઠક મળવાની છે, જેમાં મહત્વના નિર્ણયો પણ લેવાઈ શકે છે। इस वक्त हम दूसरे आरोपी अविनाश शुक्ला के घर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भी अयोध्या पुलिस की जो टीम है वो नजर आएगी और सुबह एक साथ पुलिस की टीम ने 8 आरोपियों के घर पर रेड की है और ये अविनाश शुक्ला का घर है। यहाँ बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला इसी घर में ऊपर रहता है और पुलिस के जो अधिकारी हैं इस वक्त वो घर के अंदर मौजूद हैं। बाहर भी पुलिस की टीम जो है वो मौजूद है। जो अधिकारी अंदर मौजूद हैं वो घर की तलाशी तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ जो घर में लोग मौजूद हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने एक साथ सुबह 8 आरोपियों के घर पर रेड की, चाहे वो अविनाश शुक्ला का घर हो, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा का घर हो, इसके अलावा टिन्नू यादव, मनीष यादव, सभी 8 आरोपियों के घर पर पुलिस ने एक साथ रेड की। क्योंकि इस मामले के अंदर 7 आरोपियों के घर से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। सभी आरोपियों की जो जुडिशियल कस्टडी है वो कल खत्म हो रही है। सभी को कल फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि पुलिस की टीम इन आरोपियों की रिमांड की मांग करती है या फिर नहीं करती है और आज जो ये पुलिस की रेड हो रही है इसमें पुलिस को क्या बरामद होता है।